हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र शर्मा फ्रॉम स्कॉलर एज। क्लास 10 से अपना चैप्टर नंबर 10 सर्कल हमने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने दोनों राइट किए हुए हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन भी है। देखिए फोर्थ में क्या कहता है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले क्या बनाइए, आप एक सर्कल बना लीजिए। ये हमारा सर्कल बन गया, ये इसमें एक डायमीटर मीट कर लीजिए, यानी कि सेंटर से जाता है डायमीटर आपका। ये आपकी एक टेंजेंट बन जाती है और एक ये दूसरी टेंजेंट। नेम राइट कर लीजिए, एक्स ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ये ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखिए मैं हर क्वेश्चन में कहता हूं कि थ्योरम्स के अंदर सबसे पहले आपने गिवन जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर होता है, आप उसी में से कुछ भी काटे कर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन लिखेंगे, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल है। ये तो हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं आप लोग लाइन, जब भी सर्कल का क्वेश्चन आता है आपके पास, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कहता है इसके अंदर A और B, ये यहाँ पर A पॉइंट नोट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे B, ए बी इट्स डायमीटर, ए बी इट्स ए डायमीटर। एग्जाम के अंदर इसके अंदर भी आपको मार्क्स मिलते हैं, जब भी आप गिवन शो करना लिखते हैं ना, उसके अंदर भी क्वेश्चन में से कुछ आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब क्या कहता है, देखो इसमें पैरेलल लाइन शो करनी है आप लोगों ने, तो यहां पे लिखते हैं कि शो दैट कि एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, यानी कि दोनों लाइनें आपके पास पैरेलल शो करनी है। तो याद रखिए पैरेलल के लिए जब भी आपको रिजल्ट शो करना है कि कोई भी लाइन आपको पैरेलल शो करनी है, तो वहां पे अल्टरनेट और एक कोरस्पोंडिंग एंगल, दोनों में से आप किसी को भी शो कर दीजिए। या एक रिजल्ट और होता है उसके लिए कि सम ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन आर 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। तीनों रिजल्ट में से आप किसी को प्रूव कर दीजिए, तो वहां पे लाइन आपकी पैरेलल बन जाती है। तो देखिए रिजल्ट तो हमारे पास हम इसके अंदर यूज करते हैं, ये आपके पास रेडियस बन गया AO, सिमिलरली BO भी आपके पास रेडियस है, यानी कि रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमारे वीडियो में डालते हैं। इसका एंगल नंबर 1 लेट कर लीजिए, एंगल आपके नंबर 2 बन जाता है। तो इसके अंदर आप लिखोगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब देखो 1 भी 90 डिग्री है, 2 भी 90 डिग्री है। इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी जब दोनों के राइट एंगल इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल हो जाते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 और 2 देखो, यहाँ पे ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किससे बनोगे, यहाँ लिखोगे अल्टरनेट एंगल। ये आपके पास एंगल बन जाता है अल्टरनेट। तो मैंने बताया आपको जब भी लाइन पैरेलल शो करनी है तो वहां पे अल्टरनेट, कोरस्पोंडिंग या सम ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री शो कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ किससे करोगे, बाय अल्टरनेट से। तो यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर कि एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश। इजी हाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब भी आपको कोई भी लाइन पैरेलल शो करनी है तो वहां पे अल्टरनेट, कोरस्पोंडिंग एंगल और सम ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री या 180 प्रूव कर दीजिए, लाइनें पैरेलल बन जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 यहाँ पे है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। एक रिजल्ट ही आपने इसके अंदर राइट कर देना। देखिए आपके पास सर्कल है, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपको पता है कि इसके अंदर रेडियस बनता है, ये टेंजेंट आपके पास AB, ठीक है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे M पॉइंट लिख लेते हैं। क्या कहता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे जब ये M है, मैं हर रिजल्ट के अंदर लिखता हूं, यहां भी लिख रहा हूं कि वी नो दैट कि रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ पे जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। जब ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो रेडियस की जो डेफिनेशन होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से ही होती है। तो सीधी सी बात है इसके अंदर कि ये जो रिजल्ट कहता है
कि जो रेडियस है हमेशा वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, और ये पूछता है कि इट पासिस थ्रू द सेंटर है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज पासिज थ्रू द सेंटर। यानी कि जो रेडियस है यहां पे कहता है, कोई बार फिर रिपीट करता हूं, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मैंने यहां पे रेडियस लिखा हुआ कि रेडियस इज द ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, यानी कि रेडियस वैसे भी सेंटर से और इसके कांटेक्ट पॉइंट को जो मिलाते हैं तो वो लेंथ जो बनती है आपके पास वो हमेशा रेडियस कहलाती है। यानी कि आपके पास एक प्रकार से रिजल्ट ही है, ये रिजल्ट कहता है कि कांटेक्ट पॉइंट का और सेंटर का, यानी जो रेडियस होता है वो हमेशा पासिस थ्रू द सेंटर, इसके सेंटर से ही पास होके जाता है। यानी कि लाइन के अंदर वो बिल्कुल करेक्ट बात कहता है कि कांटेक्ट पॉइंट होता है और जो परपेंडिकुलर होता है ना वो इसके पासिस थ्रू द सेंटर, यानी सेंटर से हमेशा पास होके जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, दोनों यहाँ पे 4 और 5 क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।